साहेब सबका साहेब सबका सबका कौन साहेब किसका। आज आप सभी लोग शीतलहरी में भी अपना अमूल्य समय निकालकर आश्रम में बड़े ही आस्था भाव के साथ नए वर्ष के दौर में उपस्थित हैं और ठंडी से बचना सिर्फ यह नहीं है कि हम लोग मोटा से मोटा कपड़ा पहन लेंगे तो ठंडी से बच जाएंगे। आप यकीन मानिए इतना भी कपड़ा पहनेंगे लेकिन ठंडी तो लगेगी। ऐसा तो नहीं कि अधिक कपड़ा पहनने के बाद गर्मी होने लगता है। तो इससे क्या आप लोगों ने निकाला, अधिक कपड़ा पहनने पर भी ठंडी मानने वाली नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि कपड़ा न पहने आप, इसका मतलब यह हुआ कि आप हर जगह पहन करके क्या किया, जब कान नहीं ढका, हाथ नहीं ढका और पैर नहीं आपका ढका हुआ है तो कपड़ा कितना भी पहन लो मोटा, ये ठंडी आपको छोड़ने वाली नहीं है। इसी से लोग सजग नहीं रहते, ठंडी मार देते बिना लाठी का, बिना डंडे का मार देती। तो ठंडी में कपड़ा आप मोटा पहने चाहे पतला पहने, इससे बचने का तरीका है कि आप हाथ को संभालें, पैर के तालू को संभालें और कान को, और मोटरसाइकिल पर चलने वाले साथ में छाती को भी। इसको अगर इतना नहीं संभाला कपड़ा कितना भी पहन लो लेकिन ठंडी मारेगी। दूसरा नुक्स क्या है इसका, ठंडी में पानी कम न पिए। चाय तो पी लेते हैं गर्माहट के लिए, बीड़ी भी पी लेते हैं, सिगरेट भी पी लेते हैं, लेकिन पानी खा तो लेते हैं लेकिन पानी, तो पानी पी लिया। पानी का लेवल कम रहेगा, ठंडी मार देगा। तो अब हम लोग चलें सीधे कार्यक्रम की ओर और करें शुरुआत भजन के साथ। साहेब सबका आप सुन लिए तो कितना लोग कान बांधना चालू करें। लगता है ऐसा कि इसके पहले पता ही नहीं। तो अपने कर्म को देखे निशान, क्यों दोष देता है भगवान को। अपने कर्म को देखे निशान, क्यों दोष देता है भगवान को। मेहनत करने को हाथ दिए हैं, मेहनत करने को हाथ दिए हैं,
काम को करना, सोच समझ कर काम को करना, बुद्धि में अच्छे विचारों को भरना, बुद्धि में अच्छे विचारों को भरना, क्यों नहीं किया सत्संग नहान, क्यों दोष देता है भगवान को, क्यों नहीं किया सत्संग नहान, क्यों दोष देता है भगवान को, इंद्रियों को भोग बनकर योगी, इंद्रियों को भोग बनकर योगी, काम में फंस कर बन गया भोगी, काम में फंस कर बन गया भोगी, भर नहीं पाया तन का लगान, क्यों दोष देता है भगवान को, भर नहीं पाया तन का लगान, क्यों दोष देता है भगवान को, सुंदर जिह्वा से हरि नाम लेना, सुंदर जीवा से हरि नाम लेना, काटुक वचन ना किसी को देना, काटुक वचन ना किसी को देना, छप्पन भोगों से किया रस पान, क्यों दोष देता है भगवान को, छप्पन भोगों से किया रस पान, क्यों दोष देता है भगवान को, अनमोल मानव का जीवन जो पाया, अनमोल मानव का जीवन जो पाया, संसार के काम में क्यों गवाया, संसार के काम में क्यों गवाया, जय गुरु बंदे करेंगे कल्याण, क्यों दोष देता है भगवान को, जय गुरु वंदे करेंगे कल्याण, क्यों दोष देता है भगवान को, अपने कर्म को देखे निशान, क्यों दोष देता है भगवान को, अपने कर्म को देखे निशान, क्यों दोष देता है भगवान को, साहेब सबका साहेब सबका। आज आप लोगों ने भजन के माध्यम से सुना कि क्यों दोष अपने कर्म को देख इंसान क्यों दोष देता है भगवान। किसको देखना है? अपने कर्म को देख इंसान। हमने यह नहीं कहा कि अपने कर्म को देख शैतान। ये नहीं सुनाया, बल्कि अपने कर्म को देख इंसान। तो यहाँ इंसान ही है कि कोई और है? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने अपने कर्म को देख पाया कि नहीं पाया? क्या बात। अपने कर्म को देख इंसान क्यों दोष देता है भगवान को। यहाँ सबको मिलता है, जरूर मिलता है। जिंदगी में सबको मिलता है और कोई खाली नहीं जाता।
बिना मिले बिना पाए कोई जा ही नहीं सकता। और संसार में कुछ मिले न मिले, मतलब हाथी घोड़ा दुकान मकान, हो सकता है पति को पत्नी और पत्नी के लिए पति बेटा बेटी न मिले, अपवाद की विषय है। कुछ न मिले ये अपवाद की विषय है, लेकिन एक अटल है, वो सबको मिलता है। एक सबको मिलता है और उसको कोई नकार नहीं सकता। धरती पर कोई माइकलाल पैदा ही नहीं हुआ है जो उसको इनकार कर दे। खुदा भी आए हैं धरा पे, उनको भी स्वीकार करना पड़ा। अर्थात मृत लोक में चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो या आद्या महाशक्ति हो, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, कबीर हो, हम हो चाहे आप हो, इस संसार में जो भी आया है उसको एक स्वीकार करना पड़ता है। कोई खाली नहीं जाता। वह है कर्मों का फल। कौन फल? एक फल सबको मिलता है, इसको कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। अब हम लोग, अर्थात इंसान के अंदर कितनी क्वालिटी है, क्षमता उसके अंदर कितनी है, योग्यता कितनी है। काल माया के देश में मानव तनधारी के पास कितनी योग्यता है, कितनी शिक्षा है, कितनी दीक्षा है, कितना शिष्यत्व है उसके अंदर, कितना भक्ति में डूबा हुआ है, जो अपने अनुसार उसको स्वीकार कर लेता है। अगर रोगी है तो नहीं स्वीकार कर पाएगा, भोगी है तो नहीं स्वीकार कर पाएगा, और योगी है तो हंस करके स्वीकार कर जाएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कर्मों का फल, कर्मों का अंजाम सबको मिलता है। किसी को आज मिलता है, किसी को कल मिलेगा, किसी को अगले दिन मिलेगा, लेकिन कोई खाली नहीं, मिल करके। और मनुष्य के जीवन में दो ही फल लगता है, ये चार फलधारी मनुष्य का जीवन चार फल से आधारित है, लेकिन दो फल उसको मिलता रहता है। वो कौन सा? पाप पुण्य दो वृक्ष है, दुख सुख फल का नाम। चार फलों से आधारित है और दो फल मिलता है। यह सबको, जो चार फल की प्राप्ति नहीं कर पाया, जो चारों फल के लिए कार्य नहीं किया, उसको दो फल परेशान करता है। वो चार से हट करके पाप पुण्य दो वृक्ष है, दुख सुख फल का नाम। चाख दुनिया जय गुरु बंदे। आगे मिले कभी ना राम रे बंदे, मिले कभी ना राम रे बंदे, मिले कभी ना राम। मिले कभी ना राम। जिसको यह दो फल मिलता है उसको राम से दीदार नहीं हो सकता। जिसको बहुत सुख मिल रहा हो उसको राम नहीं मिल सकते। जिसको अधिक दुख मिल रहा हो
तो भी उसको राम नहीं मिल सकते, क्योंकि वो सुख चखने में और दुख चखने में परेशान है। कैसे? कितना और कर जाए कि सुख और बढ़ जाए, और क्या कर दें कि दुख हमारा ये दोनों लोगों से राम मिलते नहीं। तो आप लोग दोनों लोगों में से हैं कि तीसरे लोग में? ठंडी लग रही है क्या? मैं देख रहा था कितने लोग फूल दे रहे थे ना। ठंडी लग रहा है भी ठंडा है। उनसे तो कि पानी कम है, जो चटपटा खाते उनको ठंडी ज्यादा लगती। तो पाप पुण्य दो वृक्ष है, सुख दुख फल का नाम। पाप करेंगे तो क्या मिलेगा? अब याद रखना है, अपने कर्म को देख इंसान क्यों दोष देता है भगवान को। अपने कर्म को देख इंसान क्यों दोष देता है भगवान। अरे आज हमें दुख मिल रहा है, हमें टेंशन मिल रहा है, हम बहुत निहायत गरीब हैं, तो ये निश्चित है कि पाप पुण्य दो वृक्ष है, सुख दुख फल का नाम। मिल रहा है फल किसका? पाप का। तो पाप का क्या मिलता है? दुख। पुण्य का क्या मिलता है? तो आप लोग क्या करते हैं? छोड़ो पीछे की बात, अगर पीछे में चलेंगे तो अंधेरा में फंस जाएंगे, अंधविश्वास में। कौन जाता है, कौन देखता है? तुम्हारे पास कहाँ आंख है कि देखोगे? तुम्हें क्या पता है कि बलिया में क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है? लेकिन अभी न्यूज जब सुनेंगे तो कहेंगे हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। टीवी में देख लेंगे तो कहेंगे हाँ ये इसी जगह का है। न देखा न सुना तो देखने की सामर्थ्य तो है नहीं, देखा नहीं तो कह सकते हैं। कौन जानता है, कौन देखता है पीछे का? इसलिए मैं पीछे की बात छोड़ दे रहा हूं, यह मानव जीवन का बात पूछ रहा हूं। वो क्या? सोच समझ कर काम को करना, बुद्धि में अच्छे विचारों को। तो आप लोगों की बुद्धि में हो रहा है कि नहीं अच्छा विचार? अच्छा, तब याद रखना, चुगली करने से मानो होता बुद्धि भ्रष्ट। आप लोग सही है ना? आप लोग अरे मनुष्य तन पाए है ना, तन मनुष्य का, और अपने बुद्धि में अच्छे विचारों को भरना। सोच समझकर काम को, बिना विचारे सो पाछे। क्या है विचार आप लोगों की? किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, किसी से ईर्ष्या करना, ये किसका काम है? तो अपने कर्म को ठहरो। ये भजन की लाइन दोहराने से पहले अपने हृदय में झांक कर देखना कि अब तक मैंने कितने लोगों से बुराई की बात बोला, निंदा किया, चुगलाई किया, और किसका किसका किया? अपने कर्म को देख इंसान क्यों दोष देता है भगवान को। अपने कर्म को देख
एक दिन पति अपने पत्नी से पूछ दिया कि तुम सब्जी में नमक क्यों नहीं डाली। बड़े गुस्से में, क्या बात है कि सब्जी में नमक नहीं है। तो बेचारी पत्नी सहमी सहमी बात बोली, ओ ऐसा है ना, सब्जी थोड़ी जल गई। क्या हो गया था? कहा वो तो ठीक है, सब्जी जल गई, कुछ भी हो गई, पर नमक क्यों नहीं डाली। पत्नी बेचारी फिर आराम से जवाब देती है, ना ऐसा है ना सणसी के पापा कि हम लोगों में एक अच्छी आदत है। तो पति पूछता है कौन सी आदत है, नमक नहीं डाली हो, कह रही हो अच्छी आदत है। तो पत्नी कहने लगी कि ये अच्छी आदत है कि हम लोग जले पर नमक नहीं डालते। अब सब्जी जल गई, हम नमक छिड़के, हम लोग जले पर नहीं डालते। ऐसी नियति हम लोगों की हो गई है, यानी हम जो कह रहे हैं वो सही है, आप जो कर रहे हो गलत है। ऐसी भावना सबके अंदर समाया हुआ है। बुद्धि भ्रष्ट है, मन अशुद्ध है, चंचल है। इंसान के पास ताकत है देखने की अपने कर्मों की, और एक जन्म नहीं, जन्म जन्म की देखने की पावर है ध्यान में जाने पर। लेकिन आज मन चंचल और बुद्धि भ्रष्ट के कारण क्षमता नहीं है, भीतर जा ही नहीं सकता, इसलिए व्यक्ति देख नहीं सकता। कर्मों को देखना है तो ज्ञान से नहीं, बुद्धि से नहीं, तब किससे देखा जाएगा। कर्मों को देखना है तो चमड़े की आंख से नहीं देख सकते, डिग्रियां कितनी भी हो जाए नहीं लग सकते। लेकिन एक बात तय है, यदि आपके पास अनुभव हो जाए तो आप अनुभव रूपी आंख से यानी विवेक रूपी आंख से देख सकते हो, या तो तीसरी आंख से देख सकते हो। जब ध्यान में डेली बैठने की आदत बन जाए तब आपको अपने कर्म के विषय में जान पाओगे, वरना कितना भी कोटि उपाय कर लो नहीं जान सकते। इन दो विधियों से जाना जा सकता है। तो अनुभव तो हो गया ना आप लोगों को कि अभी नहीं हुआ है? अगर अनुभव नहीं हुआ हो तो अब अनुभव कैसे मिलेगा? इसकी भी दो काम। पहला, आप किसी संत महापुरुष के वचनों का पालन करना शुरू कर दे, आपको अनुभव मिलेगा। या तो आप सत्संग सुनते रहे, आपको अनुभव मिलना शुरू हो जाएगा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। और ये दोनों नहीं हो सकता है तो आप मर जाएंगे, कई जन्म बीत जाएगा, लेकिन अनुभव नहीं हो पाएगा। जैसे कवि जी ने क्या सुनाया, भजन दोहराया ना आप लोगों के बीच में, कई जगह सुना भी चुका हूं, लेकिन बनारस आश्रम पर 3 दिन में चलता रहा भजन। और एक बार तो हमने सुनाया, लेकिन अब बार बार कई लोगों के मुंह से सुनना पड़ता है। तो ये मैं समझ गया कि ये भजन हिट नहीं सुपर हिट हो गई। कौन वाला? हाँ, विधि के विधान कोई टार नहीं पाए हैं, विधि के
इस बात को आज नोट कर लेने की आवश्यकता है। विधि के विधान को इस संसार के आद्या महाशक्ति दुर्गा को भी पावर नहीं है। अगर कोई दुर्गा के पुजारी हो तो दिमाग में रख लेना, इनको भी अधिकार नहीं है विधि के विधान को टालने। विधि के विधान को टालने की हिम्मत शंकर जी को भी नहीं है। अगर शंकर जी के पास पावर होता तो उनकी पत्नी जाकर के जल मरती नहीं। विधि के विधान को टालने की पावर भगवान राम को भी नहीं था। अगर राम को रहता तो अपने पिता दशरथ की मौत को रोक देते कि मैं लीलाधारी हूं, लीला करके आएंगे तब आपकी मौत होगा। तो विधि का विधान इस दुनिया में कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ है टालने वाला। वो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा के लेखनी को कोई टालने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ब्रह्मा को भी अधिकार नहीं है विधि के विधान को टालने के लिए। विष्णु के 24 अवतार को भी पावर नहीं है विधि के विधान को टालने के लिए। किसकी पूजा करते हो, किस लिए करते हो? इसीलिए ना हमारा रक्षा करेंगे। जिनकी पूजा करते हो इनको कहीं पावर नहीं मिला है, कहीं अधिकार नहीं मिला है। अगर अधिकार मिला है तो कहां? भाजन के बेन जीव पार नाही जाए है, विधि के विधान कोई टाल नहीं पाई है, विधि के विधान कोई टाल नहीं पाई है, विधि के विधान कोई। भजन के बिन जीव पार नहीं, अब विधि का विधान कोई टाल नहीं। सोच लो, उधर टलेगा नहीं, मौत कोई नहीं टाल सकता, तो बिना भजन का भवसागर से पार भी नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को भव से पार जाना हो तो पूजा पाठ तीर्थ व्रत कोटिन उपाय कर लो, लेकिन बिना भजन किए पार होने वाला नहीं। अपने कर्म को भगवान को। क्या बात है, आप लोग लाइन तो याद कर लेते हो, लेकिन जब यहाँ से जाते हो तब भूल जाते हो। विधि का विधान कोई टाल नहीं। अब एक लेटेस्ट, एक ताजा घटना आप लोगों को सुना रहा हूं। मुश्किल से 10 या 15 दिन के भीतर की बात है। एक लड़की खड़ा हो गई आश्रम पर, बनारस आश्रम, सत्संग के दिन, जिस दिन भीड़ था, समस्या सुनाने वालों की लाइन लग गई, उसी में वह भीड़ खड़ी हो गई। और किस लिए खड़ी हुई? कि शादी के पहले से ही वो आती थी, शादी हो गया और कहीं से उसको कोई हाथ देखने वाला मिल गया तो कुछ और बतला दिया था कि तुमको 7.5 है तो क्या है, इतना पैसा लगेगा, 1 लाख 1.25 लाख, क्योंकि उसका आदमी सर्विस वाला। तो तांत्रिक लोग और ऐसा बोझा सोखा लोग पता कर लेते हैं ना, तो डिमांड कर दी। तब उसको दिमाग में आया कि हम तो चलेंगे गुरु महाराज के पास, तो भागे भागे आई। लेकिन वही बात, विधि के विधान कोई, तो उसको आदत पड़ गई। कई स्वामी जी देखा जाए हमको क्या क्या है, लोगों ने हमको भ्रमित कर दिया। हमने कहा कि क्या है, 2 शादी है और क्या है, ये वहां तो देखते नहीं, आप तो कभी नहीं देखते। हमने कहा 2 शादी है और क्या, तो उसको हल्का सा मुरझाया। उस दिन नहीं, पहले उस दिन आई थी तो दूसरी बात पूछ रही थी। अब उसके बाद न वो कुछ पूछी और न मैंने कुछ बताया, जो हुआ सो हो गया। लेकिन आकर के रोने लगी और फिर वही हाथ दिखा रही है जैसे उस बार दिखाई थी। कही स्वामी जी बताइए, वो तो चले गए,
अब दूसर का क्या होगा? तो हमने कहा भाई इसमें मैं क्या करूं? तुमने पूछी क्यों नहीं इसके बाद कि आखिर 2 शादी है तो एक शादी हमारा है, दूसर का कैसे आप बता रहे हैं? क्यों नहीं सवाल की उस समय? तो उस समय तो सवाल नहीं पूछी। अब जब वो चला गया, मुझसे से 15-20 दिन हुआ था, उससे रहा नहीं जाता था। 13 बीतने के बाद वो भागे जो है सवाल कर दी पब्लिक के बीच में। अब उसको उत्तर भी देना जरूरी था, क्योंकि जनता भी कर रही करे ये कैसा अजीब सवाल कि आपने तो हाथ देखा था तो बताया था 2 शादी है, पहला तो हो गया, दूसर का क्या होगा? तो हमने कहा कि सब्र करो, जैसे आज क्वेश्चन रखी हो, अगर ये पहले क्वेश्चन रखी होती तो शायद कोई रास्ता निकलता। अपने से तो हम रास्ता दे नहीं सकते, लेकिन अब आज आई हो, दूसरा भी तुमको रास्ता बतलाएंगे कैसे क्या करना है। लेकिन थोड़ा और ठंडा हो जाओ, थोड़ा और वक्त बीत जाने दो, इसके बाद आना, फिर हम बतलाएंगे। तो अपने कर्म को तो आप लोग भी खतरे से खाली नहीं जाएंगे। हाथ मत दिखाना, क्योंकि हम हाथ नहीं देखते, न हमें हाथ देखने का शऊर है। अगर एक आदमी का हाथ पकड़ेंगे तो सारे लोग हाथ पकड़ाना चालू कर देंगे, बाबा हमरो देख ली। तो अपने कर्म को देख इंसान, कर्मों के अनुसार अंजाम फिक्स है कि आज ये होगा, कल ये होगा, अगले दिन ये होगा। जीवन में पाप ज्यादा किए हो तो दुख ज्यादा मिलेगा, जीवन में पुण्य ज्यादा किए हो तो दुख कम मिलेगा और सुख। इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि आप लोगों को दुख ज्यादा मिल रहा है, चाहे आर्थिक तंगी, चाहे पारिवारिक टेंशन या किसी भी तरह की, तो आपके जीवन में क्या है ज्यादा? पाप पुण्य दो दुख सुख फल का चाखे दुनिया, जय गुरु बंदे मिले कभी ना राम रे बंदे मिले कभी ना राम, मिले कभी ना। कर्म का अंजाम सबको मिलेगा, इससे कोई बच नहीं सकता। जो चतुर व्यक्ति है, जो सत्संग सुनता है, जो ध्यान भजन करता है, जो सेवा का काम करता है, दान पुण्य का काम करता है, उसका आत्मबल इतना मजबूत रहता है कि वो कर्मों के फल को हंस करके स्वीकार कर जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अगर ये सब काम नहीं करोगे तो कर्मों का फल मिलना कर। लोग कहते हैं कि मैं क्यों दान पुण्य करूं, लोग कहते हैं मैं क्यों पूजा पाठ करूं जब फिर मिलना तय है। मैं कहता हूं कि मिलेगा, फंस जाओगे, रोते रहोगे और ये सब करते रहोगे तो मिलता भी रहेगा और हंसते भी रहोगे। नहीं करोगे तो हंसने का कभी जिक्र नहीं। तो हंसते रहना है कि केवल रोते ही रहना है? नहीं, गलत बात आप लोग। केवल मेरा एक तरह से कहा हुआ बात पर उगारी भर, या मेरे मुंह में आप लोग कह रहे हैं कि स्वामी जी को कष्ट न होने पाए, इसलिए हम अलग अलग पार्टी बया करें। तब देवी पार्टी है, इधर देवता लोग हैं। ठीक, आप लोग बताएं, हंसते रहना है कि केवल रोते ही रहना है? अभी आप लोग से नहीं पूछ रहा, तो फिर से बताएं, आप लोग हंसते भी रहना है कि रोते ही रहना है? तो संसार आपको हंसाएगा कि रुलाएगा? तो कब हंसोगे, कैसे हंसोगे? संसार हंसने नहीं देगा, क्योंकि संसार के सामने हंसोगे तो भी मजाक उड़ाएंगे और संसार के सामने रोगे तब भी मजाक उड़ाएंगे। ऐसे दुनिया में हो तो क्या करना पड़ेगा कि आप हंसते रहो?
भजन कीर्तन दान पुण्य सेवा परोपकार भक्ति भजन संतों का दर्शन ये करना। अगर ये नहीं करोगे तो आपके पास कितना भी दुकान मकान हो जाए लेकिन कभी आप हंस नहीं सकते। और हंसता हुआ चेहरा सबको पसंद आता है, रोता हुआ चेहरा जो आपका दुश्मन है उसको पसंद आता है। इसलिए संसार में जो रोता है ये काल दुश्मन है, काल को बड़ा पसंद आता है कि यह जीव अंत में मेरा ही होगा क्योंकि रो रहा है। इधर माला भी घुमा रहा है राम राम राम, कब बन जाए काम। नहीं बना काम तो अरे तो काल भी खुश हो रहा है कि अच्छा अच्छा भला रामायण के बहाने आप मेरे पास काम बन जाए, काम बन जाए। आप लोगों ने सरासर झूठ बोला, एक भी बात आप लोगों से नहीं। अब आप लोग बताएं, रोते रहना अच्छा है कि हंसते रहना? तो हंसते रहना अच्छा। तो जैसे यहाँ आप लोग हंस रही हो वैसे घर में जाती हो तो हंसती हो? हाँ क्यों? कोई मना करता है क्या? हाँ निंदा चुगली अभी आप लोगों का बिल्कुल गलत है। निंदा चुगली मत करो, किस्मत करी खराब।